बच्चों, आपको आदिकाल का वीडियो पहले मिल चुका है, तो आइए अपने ज्ञान का आकलन कर लेते हैं इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि आपने इन प्रश्नों में से 20 प्रश्न हैं, 20 प्रश्नों में आपने अगर 18 प्रश्न कर लिए तो समझिए कि आपने पूरा आदिकाल ठीक से समझ लिया था। आप अपने उत्तर स्वयं मिलाइएगा। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? पुष्पदंत को। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया? राउल वेल। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी ने। कौन सा ग्रंथ अपने मूल में से लोक प्रचलित होने के कारण दूर हो गया? ये लिखा तो गया था, एक वीर काव्य था, परंतु ये लोक प्रचलित होने के कारण ये वास्तविकता से, जिस भावना से लिखा गया उससे दूर होकर ये लोक काव्य बन गया। आल्हाखंड या परमाल रासो। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, ईसाई मत का कोई प्रभाव नहीं। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुमार पाल प्रतिबोध, यहाँ पर पाल लिख लीजिएगा, पाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी। कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति। प्राकृत पैंगलम किसकी रचना है? लक्ष्मीधर। मैथिल कोकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिल कोकल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन हैं? गोकुलनाथ। आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा क्या है? संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी तक, या फिर सन 993 से सन 1318 ईस्वी तक। किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से रहा है? सिद्ध साहित्य। हीनयान और वज्रयान की दो शाखाएं हीनयान और महायान थी, बाद में उसी में आगे चलकर वो नाथ जैन साहित्य और आगे प्रसारित हुआ वो। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? 84। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। और गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर केवल 18 प्रश्न हैं। 18 में से आपके 16-17 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी वीडियो में दे दी गई थी। और जिनके भी गलत थे वो अपने प्रश्नों के उत्तर सही कर लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।